मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो जो अपनी कमला आंटी है ना, काम वाली, उसे हम काम से निकाल दे तो ठीक नहीं रहेगा? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? उन्हें काम से क्यों निकालना है? इतना अच्छा काम करती है, हर चीज का ख्याल रखती है, तो कोई वजह नहीं है उन्हें काम से निकालने की। वजह है। अगर मैं तुम्हें वजह बताऊंगा ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या वजह है? मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया, तुम बता दो। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देख। काम वाली मेरी बीवी को किस क्यों कर रही है? एक औरत होके एक औरत को किस कर रही है? कुछ गड़बड़ लगती है। एक काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। ये कमला मुझे सोते हुए मेरे हाथ पे किस क्यों कर रही है? अरे भाई, तो मुझे समझ नहीं आया। हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। हम एक काम करते हैं, कमला आंटी को काम से निकाल देते हैं। तुम रुक जाओ। काम से निकालने से पहले ना इन्हें तो मैं बताती हूँ, इनसे बात करती हूँ मैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कमला आंटी, जरा बाहर आना। जी मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। अभी जब मैं सो रही थी तो तुमने मेरे साथ क्या किया है? नहीं नहीं मैम साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ये सब जानबूझ के कर रही है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, तो जानबूझ के मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये घर परिवार सब कुछ हड़प सके आप। आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है ना? नहीं नहीं मैम साहब, देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये क्या है? अम, ये रेडियो, ये आपके पास कहाँ से आया? जब आप ये सब कर रही थी तो मैंने वीडियो बना ली थी। देखिए मैम साहब, मेरा इरादा कुछ गलत करने का नहीं था। वो तो बस मेरा मन किया आपको प्यार करने का, तो मैंने कर लिया। पर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी चाहती हूँ? आज के बाद तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं पाओगी। तुम्हें मैं क्योंकि इस घर से निकालूँगी। देखिए मैम साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए। अरे, आप ही बताइए, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, पर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? आप मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे काम से मत निकालो। ये सब ना तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सोचा तुमने कि मेरी माँ नहीं है तो यहाँ पे मेरी माँ बन के मुझे माँ जैसा प्यार करोगी और ये सब कुछ हड़प लोगी? तो ऐसा ना मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मेरी माँ की जगह मैं ऐसे किसी भी औरत को नहीं दूंगी। देखिए मैम साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये बार बार आप अपने आप को अनाथ मत कहिएगा। जब भी आप अपने आप को अनाथ कहती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख रहे हो कितनी शरीफ बन रही है। बहुत अच्छे से जानती नहीं तो क्यों कह रही है ताकि मुझे माँ का प्यार दे और मैं तुझे अपनी माँ समझने लग जाऊं? हाँ, माँ हूँ तो माँ की तरह ही प्यार करूंगी। मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरी माँ? तुम्हारा दिमाग, अब तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। ये हो कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। अपनी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लो। नहीं नहीं मिर्जा, आप रुकिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। दरअसल जब आपका जन्म हुआ था तो मुझे बताया गया था कि मुझे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो इस दुनिया में ही नहीं है। अब आप ही बताइए, एक माँ क्या करती? आपके बाबूजी को लड़का चाहिए था, लेकिन आप थी एक लड़की, वो लड़की को रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको अनाथ आश्रम वालों को दे दिया। मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलने दिया।
पर कुछ ही सालों बाद आपके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और मैं उन्हें उन्हीं हॉस्पिटल में लेकर गई जहां आपका जन्म हुआ था। पर वहाँ हॉस्पिटल वालों से मुझे पता चला कि मुझे मरा हुआ बच्चा नहीं बल्कि एक जीती जागती बेटी पैदा हुई थी। और मैंने पता लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने आपके बाबूजी से पूछा तो वो बताने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने आपको बहुत ढूंढा, अनाथ आश्रम में, सारे अनाथ आश्रम छाने, जहां मुझे पता चला कि जहां अनाथ आश्रम है मैं वहां गई। पर जब आप जहां थी उस अनाथ आश्रम में पहुंची तब तक आपकी शादी हो गई थी और आप इस घर में आ गई। मैंने वहीं से पता किया कि आप कहाँ रहती हैं, बस इसलिए मैं आपके घर में काम मांगने के लिए आ गई। मुझे लगा कि और कुछ ना सही, कम से कम आपको दूर से देख लूंगी, आपसे प्यार करूंगी। पर कभी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की। जब भी आप सोती रहती हैं तो मेरा बहुत मन करता है आपसे प्यार करूं, आपको अपने सीने से लगाऊं। पर यह सोचकर डर जाती हूँ कि कहीं आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। बस इसी वजह से मैं आपको बस दूर से देख लेती हूँ। वो तो आप सो रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे सामने थे, उसके बाद भी मैं आपको नहीं पहचान पाई।